ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, थर्ड आई कैसे काम करती है, क्या इससे भविष्य देखा जा सकता है। समझते हैं अब ये दो विषयों को। थर्ड आई कैसे काम करती है, क्या इससे भविष्य देखा जा सकता है। सबसे पहले समझिए कि थर्ड आई है क्या। थर्ड आई आपकी वह अतिरिक्त क्षमता है, सामर्थ्य है, जिसके द्वारा आप सूक्ष्म जगत की जो ऊर्जा है उसको समझने के लिए बहुत बेहतर प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। केवल सूक्ष्म जगत, और अगर सूक्ष्म जगत में कोई ऊर्जा है तो उसका कोई ना कोई रूप, स्थूल रूप इस स्थूल जगत यानी मृत्यु जगत में होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी चेतना का आधार कोई ना कोई होगा ही। ये एक प्रकार से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। सॉफ्टवेयर है आपका सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म शरीर, और हार्डवेयर है आपका ये मृत्यु जगत, ये जो थर्ड डायमेंशन है। यहाँ पर जो ये दोनों का जुड़ाव रहता है। तो शरीर में जो दो आंखें हैं जिससे आप देखते हो वह तो इस मृत्यु जगत में काफ़ी ही हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत को बहुत बेहतर समझने के लिए एक तीसरा नेत्र की संज्ञा दी गई है, यानी कि आपकी जो सेंसिंग की जो पावर है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सीधा प्रभाव आपके इस शरीर पे पड़ता है, और उस जगत के माध्यम से, सूक्ष्म जगत के माध्यम से स्थूल जगत में, मृत्यु जगत में आप एक प्रकार से भविष्य देखना शुरू कर देते हो। अब ये काम कैसे करता है इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। मूलतः दो प्रकार से थर्ड आई काम करती है। थर्ड आई को आप ऐसे मत समझिएगा कि एक आँख ही होती है। थर्ड आई का मतलब है कि आपकी जो सेंसेस हैं, वह सेंसेस की जो क्षमता है, जैसे कि अन्य जीवों के पास होती है ना, जैसे बिल्ली है, भूकंप आने वाला है तो उससे बहुत पहले ही वो अपने बच्चों को वहाँ से उठा के ले जाती है। तो ये सब क्षमताएं भी क्योंकि आप इन्हीं सब योनियों से पास होते हुए आए हो, और फिर गौ का जन्म मिला है, और गौ के जन्म के बाद फिर मानव शरीर प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य से, सौभाग्य है आपका। तो ये छुपे हुए गुण आपके अंदर बैठे हुए हैं। तो कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिसके द्वारा ये शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, लेकिन सीधे मार्ग पर चलते हुए। ऐसा नहीं कि किसी निचली विद्या का सहारा आप ले लो, फिर तो गड्ढे में गिरोगे। जो प्राकृतिक रूप से कुछ योग अभ्यास के द्वारा, कुछ साधना मार्ग के द्वारा, और सबसे महत्वपूर्ण गुरु तत्व के आशीष के द्वारा। अगर गुरु तत्व का आशीर्वाद नहीं है तो फिर खुद ही चलोगे और खुद ही टक्कर खाओगे। अगर वो है तो वो बहुत प्यार से आपको पार करवा देगा। तो यहाँ पर अभी क्लास में समझने के लिए दो केंद्र मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसमें मुख्य एक केंद्र रहेगा जो दोनों को पोषण करेगा। सबसे पहला तो आपकी जो थर्ड आई है वह सेंसेस है आपका नाभि केंद्र, जो आपकी नाभि होती है वह केंद्र। उसके पश्चात जो जहाँ पर हम तिलक धारण करते हैं, यहाँ पर पीछे बाहों के मध्य में, आईब्रोज के सेंटर में एक चक्र है जिसको अजना चक्र बोलते हैं, या आज्ञा चक्र भी इसको कहा जाता है। तत्वाधार पर यहाँ पर गुरुमंडला विद्यमान है, गुरु तत्व यहाँ पर बैठते हैं, और इसके पश्चात ही शिव तत्व का आगमन आपके जीवन में होता है। यह इसको बहुत अच्छे समझिए ज्ञान आधार पर, ज्ञान मार्ग पर, कि भगवान शिव ही ऊर्जा रूप में जब आपको कुछ सिखाते हैं तो उन्हें ही गुरु तत्व कहा जाता है। अब जब गुरु तत्व सिखाने पे आएंगे तो किसी भी गुरु शरीर के माध्यम के द्वारा, किसी भी विचार के द्वारा और किसी भी घटना के द्वारा आपको संदेश भेज सकते हैं। बस आपको तो रिसीवर बन जाना है, कि बोलने वाला दिए जा रहा आदेश और बुलवाया जा रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, जबकि मैं तो गुरु चरणों में समर्पण करके बैठा हुआ हूँ। कोई आता है, कोई पूछता है, पता नहीं क्या होता है, ऐसा विचार आता है कि ये सामने वाले व्यक्ति को मैं बता दूँ। यह है बिल्कुल सीधा मार्ग। अब यह जो दो स्थान है जिनको थर्ड आई की मैंने संज्ञा दी है, यह सेंसेस बहुत अच्छे से काम करते रहें, इसके लिए जो आपके शरीर में प्राणमय कोश में
आपका जो सूर्य का स्थान है यानी कि अनाहत चक्र है वह जितना ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि यह जो मार्ग है यह बहुत ज़्यादा श्रद्धा पे आधारित है, भक्ति भाव पे आधारित है, समर्पण भाव पर आधारित है। ये कोई मैथ्स की लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म जगत से जुड़ा हुआ है, उतना ज़्यादा ही यह दोनों सेंसेस आपकी मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। यानी अगर आपके अंदर करुणा का भाव जागृत है तो आप बहुत अच्छे चलते जा रहे हो और बहुत सरलता से यह दोनों केंद्र आपको पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। यानी कि आपको यह पता चल जाएगा कि सम्मुख व्यक्ति है वह पास में आकर बैठेगा तो आपको बहुत सारी बातें उसके विषय में पता लगनी प्रारंभ हो जाएंगी। यह बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बहुत सारे जनों के साथ होता है। तो यह कोई धारणा गलत नहीं है, यह शक्तियाँ सबके पास ही हैं सोई हुई अवस्था में, और गुरु आशीर्वाद से यह धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है। अब स्वयं से हम क्या कर सकते हैं इसके पोषण के लिए? सबसे पहले तो आप यह देखिए कि आपकी स्वयं की चेतना का स्तर कहाँ पर अटका हुआ है। क्या बहुत ज़्यादा जो भौतिकी वाला जो जीवन है, भौतिक सुविधाएं, क्या उनमें ही आप अटके रहते हो? हमेशा आपको अपना ही अपना दिखाई देता है, या आपके अंदर कहीं यह भावना अभी है बनी हुई कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए? यह सृष्टि है, यह एक ऐसा बैंक है, इसमें जो कुछ हमें डालेंगे वह 10 गुना होकर हमारे पास वापस आएगा, और वह खड़ा रहेगा तब तक जब तक कि हम उसको अपना नहीं लेते। तो इसलिए चुनने का अधिकार जो है हमारे पास बना हुआ है, हम जिसको चुनेंगे वही हमारे पास 10 गुना होकर वापस आएगा। तो अगर करुणा का भाव है आपके पास तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आप अपने गुरु तत्व के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा उन्नति करोगे, और आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चे अपने भविष्य को बहुत ज़्यादा प्रकाश दे पाएंगे। और दूसरा आपने क्या करना है? दूसरा आपने किसी भी रूप में एक ऐसी साधना से आपने जुड़ना है जिसमें बहुत ज़्यादा नियम नहीं हो। समझिएगा इस बात को। नियम नहीं होने के लिए मेरी क्या प्रार्थना है? नियम नहीं होने के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे जैसे आपकी श्वास चल रही है, क्या आपकी श्वास यह देखती है कि वास्तु के हिसाब से इस कोने में सांस आएगी या नहीं आएगी, या पृथ्वी पे कोई ऐसा स्थान है वहाँ पर यह डिक्लेयर है कि यह स्थान पवित्र है या अपवित्र है, यहाँ पर श्वास जो है प्राकृतिक रूप से बंद हो जाती है? जब नहीं है, यानी कि यह गुण और दोष केवल और केवल इस शरीर के ऊपर आधारित बने रहते हैं। तो मुझे जो है बहुत साधारण तरीके से शिव नाम के लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, अपनी श्वास से जोड़ लेना है, जिससे कि मैं मेरे मन और अवचेतन मन को यह दिशा प्रदान कर पाऊँ कि हमें आज से इनके लिए जपना है, और हमारे को एक सार्थक दिशा में अपने मार्ग जो हैं, अपने मार्गों को बहुत ज़्यादा विस्तृत करते जाना है, सुदृढ़ करते जाना है। तो प्रार्थना क्या रहेगी? इस करुणा के भाव को बहुत ज़्यादा बल देने के लिए करुणा के अवतार भगवान शिव से आपने जुड़ना है स्मृति के आधार पर। और प्रार्थना क्या रहेगी मेरी? केवल आपने शिव 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 यह जपते जाना है, और इसके लिए कोई भी माला का प्रयोग नहीं करना है। यह नहीं देखना है कि आज जो है दिन कितने बजे उठे थे, बहुत ज़्यादा काम है। यह तो केवल मानसिक तौर पर चलता ही रहेगा, और धीरे धीरे इससे जो मानसिक शक्तियाँ जो हैं वह जागृत होना प्रारंभ हो जाएंगी। इसको लक्ष्य की तरह पकड़ लीजिए। अब प्रश्न यह है कि जब यह चीज़ बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती है तो क्या भविष्य देखा जा सकता है? अब भविष्य को देखे जाने से अभी यह मतलब है कि आप क्या कोई जादूगर की तरह तमाशा दिखाना चाह रहे हो, यह डिक्लेयर करना चाह रहे हो कि आपको ऐसे ऐसे यह घटना दिख जाती है, और नारायण बनकर आप बैठ गए हो, आशीर्वाद देने के लिए गद्दी लगा ली है आपने, और एक अहंकार भी डेवलप धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि अहंकार किसी भी रूप में बीज रूप में आकर बड़ा होना शुरू हो जाता है, पेड़ बनना शुरू हो जाता है।
कि मैं ऐसा करता हूँ और देखिए मैं किसी से धन नहीं लेता हूँ, मैं तो केवल सेवा करता हूँ। ये जो मैं है यही अहंकार है। जबकि करना क्या चाहिए कि सब कुछ पता होने के बाद भी पूर्णता, शून्यता का भाव आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा आंतरिक दृष्टि बननी शुरू हो जाए कि यहाँ पर हमें सहयोग प्रदान करना है, तो भी जो असल बात है उसको बहुत ज़्यादा घुमाकर हमारे को, सामने वाले को कर्म करने के लिए प्रेरित करना है, ना कि नारायण का, श्रीहरि का अवतार बन के बैठ जाना है कि मैं ही हूँ तुम्हारा पालन करता। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पटकी देता है अध्यात्म जगत में ये मैं जो है। तो कर्ता पुरुष कौन है? कर्ता पुरुष केवल और केवल मेरा गुरु तत्व है, जो कि बोलता है मुझे कुछ नहीं आता। इस मंत्र का जाप तो ज़रूर करना है कि मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, मैं तो केवल गुरु चरणों की तरफ दृष्टि बनाकर रखता हूँ, वो करवा रहे हैं, सारा खेल उनका है, मैं तो समर्पण करके बैठा हुआ हूँ। जो कुछ हो रहा है मेरे गुरु तत्व के आशीर्वाद से हो रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हाँ, भविष्य देखा जा सकता है। अब किस आधार पर? इस आधार पर कि यह कर्म डिसाइड करेगा अगले व्यक्ति का, क्योंकि अब आपको धर्म की पहचान हो गई है और आपको समझ में आ चुका है कि धर्म एक सूक्ष्म विषय है, और आपको यह कर्म की पद्धति जो है अब कंठस्थ हो गई है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो वर्तमान दृष्टि में जब आपको यह दिख जाएगा, हे प्रार्थना करते हैं हम आपसे कि आप जो बीज डाल रहे हो, यह बीज जो है एक कांटे वाले वृक्ष के हैं, और अभी आप जो कांटे डाल रहे हो आपको लगता है कि इसमें आपका शत्रु आके गिरेगा, लेकिन यह आपको ही भोगना पड़ेगा। बस यही प्रार्थना। तो भविष्य देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। किस आधार पर? इस चेतना के आधार पर कि अब आपको इतनी समझ आ चुकी है कि सम्मुख व्यक्ति जो है, या मैं बात किसकी कर रहा हूँ? दूसरे व्यक्ति की। अपना तो आपको दिख ही गया कि समर्पण करके बैठ गए कि गोदी में ले लो आप, बस हो गया आपको तो जीवन इसी पे चलता रहेगा। और जो कुछ हो रहा है वो लीलाएं हो रही है गुरु तत्व के द्वारा, शिव तत्व के द्वारा, शक्ति तत्व के द्वारा करवा रहे हैं। आप तो करते जाओ, बस वो करवा रहे हैं, आपका कुछ भी इनपुट नहीं है इसमें। आप तो समर्पण करके बैठे हुए हो। आपने तो लिख के दे दिया है कि मैं तो आपकी प्रॉपर्टी हूँ, जैसे मर्जी यूज़ करो। तो अब आपको बना रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ये मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं, और एक ऐसा पेड़ बना रहे हैं कि आपकी छाँव में बहुत सारे लोग आकर बैठेंगे, शीतलता अनुभव करेंगे और मीठे मीठे फलों का सेवन करेंगे। तो आपने क्या बता दिया? आपने चेतना के आधार पर बता दिया कि देखो, अगर तुम इस मार्ग पे चलते हो तो तुम्हारा यह भविष्य खड़ा हुआ है, और एक ना एक दिन वह तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। तो बहुत सरलता से आपने भविष्य बताना शुरू कर दिया, ना कि इस बेकार की कैलकुलेशन में आप पड़े कि तुम्हारे साथ 2 दिन पहले ऐसा ऐसा हुआ था और 2 दिन बाद ऐसा ऐसा होगा, और वो तुम्हारे पैरों में पड़ जाए, पैर छूने लग जाए, और 4 व्यक्ति तुम्हारे पास लेके आए और तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट करे कि यह वाले गुरुजी तो यह भी बता देते हैं कि 2 दिन पहले क्या हुआ था, 3 दिन बाद क्या हुआ था, देखो यहाँ जोत जलानी पड़ती है, यहाँ प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, और यहाँ जो है आश्रम से जुड़े रहना पड़ता है। यह आचरण एक साधक का नहीं है। तो मेरी सभी क्लास के बच्चों से प्रार्थना रहेगी, यह ही माया के द्वार हैं, यही फंसाती है, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप किसी के कर्म को नहीं पकड़ सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पास कोई ताकत है और आपका काम एक गद्दी बना ली है, उस पर बैठ जाओ और चुटकियाँ बजाते रहो, और जब तक वह उल्टे काम करता रहेगा वह तो उस पर लागू नहीं होगा। केवल आपकी चुटकी बजेगी, उसकी ध्वनि से सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर केवल और केवल आप निजी अहंकार को बल दे रहे हो, जो एक दिन आपको निगल जाएगा। एक दिन यही जो भविष्य बताने की जो कला है, इतने विषम रूप में, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बल प्राप्त होता है, क्योंकि सब लोग आपके पैरों में आकर पड़ते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको यह बताते हैं कि आप तो भगवान के अवतार हो। यह सुन के आपको बहुत ज़्यादा अनाहत आपका बड़ा हो जाता है, आपकी प्रशंसा होती है।
तो बहुत जल्दी गिरने वाले हो आप, और वो सारे बेचारे भी बहुत तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि वह तो आंख बंद करके आपके पीछे चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप जाते जाओगे वो जाते जाएंगे, और जैसे आप कुएं में गिरोगे सारे ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे आपके पीछे, क्योंकि आपने यह क्लियर नहीं करा है अपने बच्चों को कि मैं मात्र शरीर हूँ। यह बोलने वाला गुरु तत्व है। तुम अगर शरीर में अटकोगे तो तुम्हारी सद्गति नहीं हो पाएगी। इसलिए गुरु तत्व को पहचानो और गुरु तत्व को मजबूत करो, शरीर में मत अटको। मेरा भी अपना निजी प्रारब्ध है। अगर मैं इतना ही महान होता तो मेरा जन्म ही क्यों होता, क्योंकि कुछ ना कुछ मेरा संचित कर्म है, उसमें से मेरा प्रारब्ध है, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। तो मैं अपने कर्म जो भोगूंगा, यहाँ पर जय ईश्वरी कृपा हो रही है, गुरु तत्व की कृपा हो रही है, यह प्रसाद है। तो आप लोग भी गुरु तत्व से जुड़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, क्योंकि जो कुछ है यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। यह तो 4 दिन का खेल है। 4 दिन का खेल में अगर आप यह समझ बैठे हो कि यह परमानेंट है तो बहुत बड़ी भूल करके बैठे हुए हो। ध्यान रखिएगा, थर्ड आई के पीछे बहुत सारी चीज़ें आजकल एक प्रकार से बाज़ार लगना शुरू हो गया है, जबकि आपको ध्यान क्या देना है कि आपको यह प्रयास नहीं करना है कि हमारे को गुरु धारण करना है, बल्कि आपको यह प्रयास करना है कि गुरु तत्व, शिव तत्व तो हमसे जुड़ा ही हुआ है। आत्म तत्व के रूप में वह हृदय रूपी गुफा में बैठा ही हुआ है, आत्म ज्योति के रूप में। बस हम भूल गए हैं। जैसे ही जो बाहरी आकर्षण है, वहाँ जो हमारा ध्यान है, वहाँ से हटा लेंगे तो ऑटोमेटिकली ध्यान हमारा लगना शुरू हो जाएगा। उसकी कोई विधि नहीं है। भगवान शिव की ज्योति का हम एक हिस्सा हैं, तो जो वो हैं वो ही हम हैं, बस हम भूल गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मदद इन सेंसेस को बढ़ाने के लिए लगातार किए जाने वाला अजपा जप, शिव 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 शिव, ये जपते रहना है, बोल बोल के नहीं करना है। यह तो मैंने आपको अभ्यास के लिए बताने के लिए बोल बोल के बताया है। इसको स्मृति बना के रखिएगा, बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि हर अवस्था में, इसमें तो कोई नियम भी नहीं है, केवल एक अभ्यास बनाना है, एक प्रैक्टिस बनानी है कि यह जाप एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाए कि मेरा रोम रोम शिव 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 ऐसे करने लग जाए, और मैं कितना भी रोकने का प्रयास करूं वो रुकता ही नहीं है। तब आएगा आपको अपने जीवन जीने का आनंद, और तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि कर्म की थ्योरी किस प्रकार से काम करती है। तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी। बिल्कुल सरल मार्ग है, थर्ड आई एक्टिवेशन का बिल्कुल सीधा मार्ग है। व्यर्थ के चक्रों में मत पड़िएगा, प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा विषय, थर्ड आई कैसे काम करती है, क्या इससे भविष्य देखा जा सकता है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में, नई क्लास में, नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।